इनका जन्म लगभग 570 ईस्वी BC में हुआ था। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक जब राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया, उन्होंने जब एक ऐसा ट्रायंगल लिया तो उन्होंने देखा कि इस पर बना हुआ, यानी जो आपका ऐसे दिख रहा है ना एक चीज़, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया है तो उस पर अगर इसका साइड A है और इसका साइड B है और इसको हम लोग मान लेते हैं H, तो इस पर एक जब उन्होंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, और इस पर भी एक स्क्वायर बना दिया और ये इस पर भी एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि हमारा ट्रायंगल ये था, ट्रायंगल कौन था, ये वाला ट्रायंगल था हमारा। उन्होंने क्या किया कि सब पर एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का यानी वर्ग का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। तो इसका साइड अगर H है तो ये भी H होगा, ये भी H होगा, ये भी H होगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा H स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा B स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा A स्क्वायर होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो देखा इन्होंने कि इन दोनों का एरिया जो है ना इसके एरिया के बराबर हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने जब देखा कि इस साइड पर जो स्क्वायर बना हुआ है, इस वाले साइड पे जो स्क्वायर बना है और नीचे वाले जो साइड पे स्क्वायर बना है, उन दोनों के एरिया का जो क्षेत्रफल का जो वैल्यू है वो इसके क्षेत्रफल यानी इसके एरिया के बराबर हो रहा है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ साइड A वाला स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ साइड B स्क्वायर, यानी इस साइड वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया और B साइड वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया, दोनों किसके बराबर हो रहा था, एरिया ऑफ साइड H स्क्वायर, यानी H साइड वाला जो स्क्वायर है उसके एरिया के बराबर है। यानी वहां से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। अब इसी थ्योरम को, इसी प्रमेय को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब वेरीफाई करके थोड़ा सा देख लिया जाए। अब इसको और बेहतर तरीके समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे बस समझ लो, एक ट्रायंगल लेते हैं जो क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसमें कि एक एंगल क्या होता है 90 के बराबर होता है। तो इसमें अगर ये H है तो इसको हम मान लेते हैं P यानी परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में हम लोग H को हिंदी में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। अगर इंग्लिश में बात करते हैं हाइपोटेनस, इसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में हम लोग लंब कहते हैं, ठीक है। और B, इसको B मानते हैं, यानी B फॉर बेस, यानी हिंदी में इसको आधार कहते हैं, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन अगर निकालेंगे तो इसका जो साइड्स है ना, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। और हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है यानी H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आएगा। अगर यहाँ से हम बात करें, अगर P को ऐसा हम लिख सकते हैं P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। तो अगर P स्क्वायर यहाँ पे है तो P स्क्वायर को इधर रहने देंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक ये निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस P में से P को उधर भेज के B को रहने देते हैं। B को अगर इधर रहने देंगे तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर, तो उधर जाएगा तो क्या होगा H स्क्वायर घटाओ P स्क्वायर होगा, हो गया। तो ये एक हमारा थ्योरम हो गया। यहाँ से H का सिर्फ वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अगर यहाँ से हम P का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा H स्क्वायर घटाओ B स्क्वायर और इसका रूट लगा देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब अगर B का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा H स्क्वायर घटाओ P स्क्वायर।
तो यही होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर जो होता है अनदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम यहाँ पे ए बी माने थे ना, तो इसके लिए ये था, ये वाला जो है इसके लिए है। लेकिन अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं कुछ ऐसा, जिसमें क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर इसको बेस मान लेता है और ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ अगर हम रूट लगा देंगे तो रूट क्या करता है भाई, अगर हम दोनों तरफ ऐसे रूट लगा देते दोनों साइड में, क्या किए हम रूट लगा दिए, दोनों साइड में हम ऐसे रूट लगा दिए, तो इधर क्या हो जाएगा, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर कोई भी चीज में होता है तो बाहर आ जाता है, तो एच बाहर आ गया, लेकिन ये तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि प्लस में है, तो ये ऐसे ही रहेगा। वैसे यहाँ पे भी अगर हम क्या किए पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर था यहाँ से, तो पी को रहने दिए, बी को उधर भेजेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर। फिर दोनों तरफ अगर रूट लगा देंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा पी और उधर क्या आ जाएगा रूट वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर वैसे ही अगर इसमें से हम बी को रहने दिए और पी को उधर भेज दिए, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर घटाओ पी स्क्वायर, दोनों तरफ रूट अगर लगा देंगे तो बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और रूट अंडर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर घटाओ पी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या यह सही है। तो एक बेस्ट आप लोगों से पूछते हैं क्वेश्चन, जैसे कि ये आपका ये 8 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है, तो बता सकते हैं कि इसका लेंथ लगभग कितना होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ए बी और सी कर देते हैं, तो ए बी का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और बी सी का लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब कि ये पी है और ये बी है, तो एच बराबर कितना, यानी यह कितना होगा लगभग, यानी जो तिरछी ऊंचाई है वो कितनी होगी बता सकते हैं। ऐसा अनुमान तो बताए ना बिना कैलकुलेशन किए ही, लगभग कितना होगा 8 6 14 के बराबर कहीं होगा ना, इसी के आसपास, ऐसे ही ना बताएंगे। तो ये कहेंगे कि 8 है और ये 6 है, यानी ये लगभग 14 के आसपास होगा, 14 से थोड़ा सा कम या ज्यादा होगा, यही ना होगा। लेकिन एक्चुअल में कैसे होगा, तो ये निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर बराबर यहाँ से एच का वैल्यू देखिए, एच स्क्वायर यहाँ से हम एच स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, ये जो हम निकालेंगे वो क्या है एच स्क्वायर है, लेकिन अगर हम वही रूट लगा देंगे तो सिर्फ एच का वैल्यू निकलेगा। हमसे एच का वैल्यू पूछा जा रहा है ना कि एच स्क्वायर का। ठीक है, ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एच बराबर लिखेंगे वही वाला फॉर्मूला, ये वाला पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो पी यानी कितना 8 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ बी का कितना 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का 64 और जोड़ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो यहाँ से 64 और 36 जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 होगा, और 100 किस चीज का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है ना, और रूट के अंदर कोई भी चीज स्क्वायर में होता है वो क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, ये 10 सेंटीमीटर आंसर हो गया। यानी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप किसी खेत में ऐसे हैं बैठे हुए हैं, कोई इधर 8 सेंटीमीटर का है और 6 सेंटीमीटर, चाहे ये 8 है और ये 6 है, और कोई ऐसे चल के जाता है यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से दो आदमी है ए और बी है। ठीक है, तो ए ऐसे चल के आता है और बी जो है ऐसे चल जाता है सीधे, तो कौन जल्दी पहुंचेगा बी वाला पहुंचेगा। अगर आपसे पूछा गया कि ए कितना दूरी तय करेगा, तो 6 मीटर और ये 8 मीटर 14 मीटर, और ये कितना दूरी तय करेगा तो 10 मीटर, जो यहाँ से निकाले हुए हैं। आई बात समझ में। अब अगर क्या होगा, इसको हटा देते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। अब क्या होगा कि एक अनदर ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें क्या होता है कि ये 3 दे दिया गया है और ये 5 दे दिया गया है, तो इसका लेंथ बताना है। तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर वही होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे, यह सबसे मेन है, इसी पे सारा बनेगा। तो एच स्क्वायर का तो वैल्यू मालूम है, एच का वैल्यू कितना है जी 5 का स्क्वायर कर देंगे, और पी स्क्वायर यानी पी मालूम है 3 का स्क्वायर, अब बी कितना नहीं मालूम है, तो बी को बी ही रहने देते हैं बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर 25
बराबर ये 3 का स्क्वायर 9 और जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 9 इधर है ना, ये 25, ये 9 इधर आएगा तो घटाव 9 हो जाएगा और इधर बी स्क्वायर है। ठीक है, तो है कितना बचेगा 16 बराबर बी स्क्वायर, और 16 क्या है 4 का स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर इधर है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे रूट लगा देंगे। तो रूट क्या करता है मालूम है, स्क्वायर को जो है उसको सिंगल बाहर निकालता है। तो रूट से ये बी निकल के बाहर आएगा, बी हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4, यानी बी बराबर कितना आ गया 4, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आगे समझ में, इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत? तुमको समझ में आया जी? थोड़ा बहुत। एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, इसका वीडियो भी हम भेज देंगे, ठीक है ना। अब कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो, चाहे वीडियो भेजेंगे तो वीडियो में पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, ओके ना। ठीक है, तुम लोग बस इतना ही बताना था, ठीक है, ठीक है, हम आ रहे हैं।